बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंसिडरेशन इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। ये सेक्शन 20 से हमारा सम स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह ये सेक्शन 25 तक जाएगा। ठीक हो गया, तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 2D, यार इस सेक्शन 2D है और इसमें आज सेक्शन 25 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person who has done or abstained from doing past consideration does or abstains from doing present consideration, promises to do or abstain from doing executive or future consideration something, such act or abstinence or promises called consideration for the promise। ये जो है डेफिनेशन सेक्शन 2D कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1877 आई थिंक, जो भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको आप पढ़ लें, उसमें सेक्शन 2D में ये दी हुई है। तो उसमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी हुई है। पास्ट कंसिडरेशन की है जब पास्ट में कुछ कहा गया है, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रेजेंट क्या है, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन, किसी को प्रॉमिस किया जाता है कि वो करेगा या एब्सटेन करेगा किस चीज़ से, तो उसका एग्जीक्यूटिव फ्यूचर कंसिडरेशन। समथिंग का मतलब है कंसिडरेशन, ठीक है ना। सच एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिसेस का कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो अब देख लेते हैं आगे पास्ट कंसिडरेशन को फर्दर देख लेते हैं। फ्रेज हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्लियरली शोज दैट पास्ट कंसिडरेशन इज अ गुड कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन इज गिवन अर्लियर एंड प्रॉमिसेस मेड लेटर। तो ये एक गुड कंसिडरेशन कंसिडर की जाती है पास्ट कंसिडरेशन को। एग्जांपल जो है, ए एंड बी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2018। ए बोरोड अ सम ऑफ 10,000 फ्रॉम बी। अगेन ऑन 1 जनवरी 2018 ए एंड बी एंटर इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ए प्रॉमिस टू सेल कॉटन टू बी फॉर अ प्राइस ऑफ 10,000। एज फॉर द प्राइस इट वॉज एग्रीड the loan taken by A on 1st January 2018 be treated as payment for the price of for the cotton B। यानी जो उसने पहले वाला लोन दिया था ना, वही अब उसको वो कह रहा है कि वो आप कॉटन की प्राइस कंसीडर कर लें जो मैं आपसे ले रहा हूँ। तो ठीक है ना, ये पहले जो है कंसिडरेशन पे हो गई और बाद में जो है वो उन्होंने उसके बदले में चीज़ ले ली, कॉटन ले ली। तो इसको कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, तो in this case promise B has already done something in lieu of promise, therefore it is past consideration। ठीक है, प्रॉमिस पहले ही हो गया था, कंसिडरेशन पहले ही पे हो गई और बाद में जो है वो उन्होंने उसके बदले में कुछ ले लिया। ठीक है, बहुत इजी है, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन प्रेजेंट में हाल में आपने जो है पेमेंट भी की है और आपका प्रॉमिस भी फॉर्म हुआ है और सारा एग्जीक्यूट भी हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन डिफर फ्रॉम पास्ट कंसिडरेशन बिकॉज इन केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन द कंसिडरेशन इज गिवन अर्लियर देन द प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस बाद में किया जाता है लेकिन कंसिडरेशन जो है वो उसमें पहले दी जाती है। बोथ आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, दोनों जो है वो सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, इन केस ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज गिवन एट द सेम मोमेंट एट विच अ कॉन्ट्रैक्ट एट which a promise is given, both are parts of the same transaction। ठीक है, प्रेजेंट कंसिडरेशन में क्या होता है, कंसिडरेशन इज गिवन एट द सेम मोमेंट एट विच अ प्रॉमिस इज गिवन। जैसे ही कंसिडरेशन दिया, जैसे ही आपको प्रॉमिस गिवन है वहीं पर आप कंसिडरेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने कहा मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये में। अगले बार कहता है, बी कहता है जी ठीक है मैंने आपका एक्सेप्ट किया, ये लें 50,000 मुझे अपनी मोटरसाइकिल दे दें। तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन, वहीं पर प्रॉमिस वहीं पर कंसिडरेशन। Present or executed consideration, the phrase does or abstain from doing it indicates that consideration and promise are given at the same moment, both are the part of same transaction and are collateral to each other। For example, A makes an agreement to sell his mobile phone to B for rest 20,000। A makes a proposal and B accepts it and immediately pays 20,000। immediately देखें उसी वक्त पे कर रहा है को 20,000। The moment B pays, the proposal becomes a promise। This is present consideration because it is given at the moment promise is made। जैसे ही प्रॉमिस बना वैसे ही कंसिडरेशन उसी मोमेंट पे कर दी गई। ठीक है ना, बी ने पे कर दिए को 20,000 दे दिए और वो जो है एग्रीमेंट हुआ था मोबाइल उसने ले लिया। इसको कहते हैं प्रेजेंट और एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन इज प्रेजेंट व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस। ठीक है, कोई भी एक्ट हो सकता है, वो परफॉर्म किया गया है, जो एक्ट और एब्सटेंस की बात हमने की थी वो की गई है, तो और उसके बदले में कंसिडरेशन भी आपको मिल गई है। हाल प्रेजेंट में उधर ही मिल गई, इमीडिएटली मिल गई है, तो वो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन कहलाएगी। आगे है फ्यूचर एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। द फ्रेज प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग शोज दैट कंसिडरेशन मे बी फ्यूचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है,
कोई प्रॉमिस कर दिया गया जी फ्यूचर में ऐसे करेंगे, ठीक है ना, इसको फ्यूचर और एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन बिकॉज अ प्रॉमिस इज गिवन एज कंसिडरेशन एंड सच कंसिडरेशन इज येट टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी वो अभी कंसिडरेशन कर पहले प्रॉमिस किया गया, एग्जीक्यूट नहीं करवाई गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए मेक्स अ प्रॉमिस टू सेल हिज लैपटॉप टू बी फॉर रेस्ट 50,000, ए सेज दैट पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर 1 month, बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल एंड promises to pay the price after 1 month. When proposal is accepted, it becomes a promise, but in this case, a promise forms consideration for the initial promise. These promises are called reciprocal promise. यानी एक दूसरे की consideration, इसमें reciprocal promises का concept आ जाता है जब future executory consideration आती है। यानी A ने promise किया B को कि मैं तुम्हें अपना जो है वो लैपटॉप बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये को, और A says that payment is to be made after जो है वो 1 month, और पेमेंट जो है तुम मुझे 1 महीने बाद कर देना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं तुम्हें अपना लैपटॉप 50,000 में बेचूंगा और मुझे 1 महीने बाद पैसे दे देना, और बी जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर रहा है और उसको प्रॉमिस कर रहा है, उसके प्रॉमिस के बदले में उसे एक प्रॉमिस दे रहा है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे 1 मंथ बाद जो है इसी प्राइस पर लैपटॉप खरीद लूँगा। When the proposal is accepted, it becomes a promise. अब दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस कर ली, प्रॉमिस बन गया, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों प्रोमिसेस ही एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, यानी अभी कंसिडरेशन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। फिर है समथिंग, ये जो लिखा है हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, शोज ओनली टाइम ऑफ कंसिडरेशन। ये तो सिर्फ टाइम बता रहे हैं कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, दे डू नॉट स्पेसिफाई व्हाट कंसिडरेशन इज। यानी अब जो सेक्शन 2D में डेफिनेशन दी गई है कंसिडरेशन की, उसमें जो है हैज डन और एब्सटेन, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिसेस टू डू, ये जो है ये आपको टाइम शो कर रहे हैं, ये कंसिडरेशन की फॉर्म्स बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। लेकिन कंसिडरेशन को कौन सा वर्ड यूज जो है वो शो कर रहा है, वो है द लास्ट वर्ड, समथिंग कंप्लीट्स द 3 फ्रेजेस, जो इन तीनों फ्रेजेस को कंप्लीट कर रहा है वो आखिरी लफ्ज़ है समथिंग, और वही जो है वो कंसिडरेशन। दिस समथिंग इज कंसिडरेशन विच मे बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस और अ प्रॉमिस, बट समथिंग हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें जो है समथिंग को एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्यूरी वर्सेस मीसा 1875 का जो है कंसिडरेशन मीन्स अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना, ठीक है ना। इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। थस अ ग्रेटिशियस कंसिडरेशन इज नॉट अ गुड और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई ग्रेटिशियस कंसिडरेशन जो है वो गुड और वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं मानी जाती। तो एक्सेप्शंस क्या हैं अब इस प्रिंसिपल की, कि कहाँ पर जो है ग्रेटिशियस कंसिडरेशन को भी कंसिडरेशन माना जाता है और एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है, तो वो सेक्शन 25 है, जिसकी वजह से हमने पीछे ये सारी बातें डिस्कस की हैं, कंसिडरेशन को डिस्कस किया है, तो अब आपको ये इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। सेक्शन 25, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, जो एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वो वॉइड होता है जब तक के, नंबर 1, it is expressed in writing and registered under law for the time being in force for registration of documents and is made on account of natural love and affection। देख लें, ये बात याद रखनी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है ना। जब पार्टीज एक दूसरे के करीब के रिलेशन में, एक तो रिलेशन जो है वो करीब होना चाहिए, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अम्मी अब्बू हो सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये नियर रिलेशन आ जाता है। और अकाउंट, वैसे अम्मी अब्बू में तो विरासत भी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की आप अच्छी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल लव और अफेक्शन में बहुत ज़्यादा ही होता है। तो उस केस में बाज़ औक़ात जिन केसेस में ज़्यादा होता है उनमें क्या करता है, हस्बैंड वाइफ को कुछ दे देता है नेचुरल लव और अफेक्शन में, और मतलब एक्सप्रेस राइटिंग में भी लिख कर दे देता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप भी है, अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है, और राइटिंग में भी लिख के दे दिया, तो ये अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है ना। अब वो चीज़ वाकई वाइफ को मिल गई, ठीक है। नंबर 2 है, इट इज़ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरीली डन समथिंग फॉर प्रॉमिसर और समथिंग विद द प्रॉमिसर वाज कंपेलेबल टू डू, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो है जिसने वॉलंटरीली कोई काम किया प्रॉमिसर के लिए, देखिए एक बंदे ने जो है कोई किसी के माँ बाप की खिदमत की, अब माँ बाप की खिदमत करना बच्चे का फ़र्ज़ होता है, ठीक है ना। अब किसी और ने उसकी माँ बाप की खिदमत की और वो बिलफर्ज अब्रॉड में था, जब वो वापस आया उसने कहा जी मैं तुम्हें इसके बदले में क्या करूँगा, पेमेंट दूंगा। अब जब पहले तो उसने जो है वो क्या कि वॉलंटरीली पास्ट जो है
सर्विस दी थी, उसके पेरेंट्स को अपनी मर्जी से सर्व किया था। लेकिन जब आके उसने आके प्रॉमिस कर दिया ना उसके बेटे ने कि भाई मेरी ड्यूटी थी, मुझे करना चाहिए था, तुमने किया इसलिए मैं तुम्हें पे करूँगा, अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, पहले नहीं था अब हो गया। नंबर 3 जो है, इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू चार्ज देयरविद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथोराइज्ड इन दैट बिहाफ टू पे होली और इन पार्ट अ डेब्ट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड पेमेंट बट कैन नॉट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स। कोई टाइम बाउंड डेब्ट था जो एक बंदा समझता था कि हाँ भी मुझे इसको देने चाहिए थे, लेकिन इसने अपनी रेमेडी भी एक्सरसाइज नहीं की, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इसे दूँ अपने, यानी उसका कॉन्शियस कह रहा है कि मुझे इसको देना चाहिए था, और इस वजह से वो किसी के सामने कह देता है या उसे लिख कर किसी पर्ची पर दे देता है और साइन करता है उसके ऊपर, तो फिर क्या है, फिर लिमिटेशन पीरियड दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये आपने याद रखना है। ये हैं कुछ एक्सेप्शंस जनरल रूल की, जहाँ पे कंसिडरेशन ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अजान हो रही है, हम ब्रेक लेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 25 ऑन गिफ्ट, यानी जो है सेक्शन 25 जो है वो गिफ्ट पर एप्लीकेबल नहीं है। जो सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो गिफ्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता। फिर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, एक ही बात है इस पूरे प्रिंसिपल में है जो वो आपने लिख लेनी है। कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है एडिक्वेट अमाउंट में हो, यानी जो चीज़ आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या कोई चीज़ आप बेच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी पूरी कीमत ही आप ले रहे हैं, ठीक है ना। कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन अगर आप उसको रुपए में बेच रहे हैं ना और अपनी फ्री विल से बेच रहे हैं तो वो जी सेल हो जाएगी, ठीक है ना। कोई करोड़ रुपए का घर है और आपने 100 रुपये में बेच दिया तब भी वो हो जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट, बस आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए उसमें। एन एग्रीमेंट टू विच अ कंसेंट ऑफ promisor is freely given is not void because consideration is inadequate, but inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of promisor was given freely। ठीक है, आपने जो है वो inadequacy of consideration में भी कोर्ट ये सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये एक अकाउंट बन सकता है by the court in determining the question whether the consent of promisor was given freely, या वो ये चेक कर सकते हैं कि कंसेंट जो है प्रोमिसर की वो फ्री है या नहीं है, ठीक है। नंबर 1 है एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी हैं। सच एग्रीमेंट्स आर वैलिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ द कंसिडरेशन। These essential for such agreements are: number 1, it must be made in writing and registered under law of registration. It is made on account of natural love and affection. It is between parties standing in near relationship to each other. ये 3 जो essentials हैं agreement made on account of natural love and affection के। number 2 है compensation for past services, where an agreement is made by a person to compensate another for his past voluntary service. The agreement is valid. The condition is that person has rendered those services voluntarily without any demand for reward or compensation. Past services includes doing something for the promisor which he was under duty to do। ठीक है ना, जैसे मैंने वो आपको बेटे और माँ की एग्जांपल दी
वो आपने वही बात यहाँ पे की हुई है। फिर 3 है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट फॉर सच एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी देयर। नंबर 1 देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस। नंबर 2 इट मस्ट बी साइंड बाय पर्सन टू बी चार्ज और हिज एजेंट स्पेशली अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ अबाउट पेमेंट ऑफ डेट विच इज़ बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। ठीक हो गया, यानी कि कोई डेब्ट जो है वो बार्ड बाय लॉ हो गया था और उस बंदे के कॉन्शियस ने कहा नहीं मुझे इसको पे करने चाहिए थे, वो लिख कर दे देता है या अपने एजेंट के थ्रू लिखवा कर दे देता है या कुछ भी इस तरह का करता है तो लिमिटेशन पीरियड दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यही बात है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको स्प्रेड करें ताकि सबकी मदद हो सके, सबकी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।